जर्नी में हम हाजिर हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। हमारा प्रोग्राम है राइट ए फ्लो डायग्राम टू प्रिंट सम ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू n स्क्वायर। ऐसा प्रिंट नहीं चाहिए, इसका हमें सम करने पे जो वैल्यू आएगा वो हमें चाहिए। आंख बंद करके हम इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट बटन लेते हैं, इसके बाद एक नंबर चाहिए जो n का वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, इनपुट नंबर, और उसको स्टोर करेंगे n में। इसके बाद एक प्रोसेस बॉक्स जिसमें i इज इक्वल टू 1 एंड सम इज इक्वल टू 0 करते हैं। इसको एरो लाइन से हम कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद कंडीशन लगाते हैं व्हाइल i छोटा हो या बराबर हो n के। अगर हमारा ये कंडीशन फुलफिल करेगा तो हम ट्रू के डायरेक्शन में बढ़ेंगे, अदरवाइज हम फॉल्स के डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। अगर ट्रू होता है तो हमारा एक स्टेप प्रोसेस होगा सम इज इक्वल टू सम प्लस i इंटू आई। नेक्स्ट प्रोसेस होगा i इज इक्वल टू आई प्लस 1। चलिए इसको भी हम एरो से कनेक्ट कर देते हैं, दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो हमको आउटपुट देगा प्रिंट सम, और इसके बाद प्रोग्राम एंड हो जाना चाहिए। यही हमारा फ्लो डायग्राम का स्ट्रक्चर होगा। इसको अब हम फिर से एरो से डायरेक्शन दे देते हैं, थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं। ड्राई रन, यहाँ पे n का वैल्यू कीबोर्ड से इनपुट करेंगे। एज्यूम कीजिए n इज इक्वल टू 4 है, i इज इक्वल टू 1 एंड सम इज इक्वल टू 0 है। ट्रू होगा तो हम इस डायरेक्शन में आएंगे, फॉल्स होगा तो हम इस डायरेक्शन में जाएंगे। कंडीशन चेक करेगा i छोटा है या बराबर है n से। क्या ऐसा पॉसिबल है? i छोटा है, 1 छोटा है 4 से, n का वैल्यू है तो छोटा है, कंडीशन हमारा ट्रू होगा। सम इज इक्वल टू सम प्लस i इंटू आई होगा, तो सम का वैल्यू 0 प्लस i का वैल्यू 1 इंटू 1, और यहाँ पे सम इज इक्वल टू आपका 1 हो गया। सम का वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया। तो इस स्टेप में, इसके बाद प्रोग्राम का फ्लो हमारा आगे बढ़ता है, और यहाँ पे i इज इक्वल टू आई प्लस 1 है, तो i का वैल्यू पहले से जो भी था उसको में एक जोड़ देना है। तो यहाँ पे अब जो है एक जोड़ने के बाद एक न रह करके अब ये 2 हो गया। फिर से गया यहाँ से हमारा कंडीशन चेक करने कि क्या i छोटा है या बराबर है n से, तो 2 जो है n से छोटा है, कंडीशन अभी भी ट्रू है तो हम इसी डायरेक्शन में आएंगे, यानी कि यहाँ पे सम इज इक्वल टू सम प्लस i इंटू आई, ये वाला अभी है 1, और सम इज इक्वल टू सम प्लस i इंटू आई, 1 प्लस 2 इंटू 2। यहाँ पे सम का वैल्यू अब हो गया हमारा 5, यानी कि अब ये 1 ना हो करके ये हो गया 5। नेक्स्ट स्टेप में हम आगे बढ़ेंगे।
तो यहाँ पे i का वैल्यू एक और बढ़ेगा, ये अब 2 न रह करके 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा तो यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कि क्या 3 जो है छोटा है या बराबर है 4 से, n का वैल्यू चूंकि 4 है। तो ये कंडीशन अभी भी इस स्टेप में भी हमको ट्रू मिलेगा। ट्रू मिलेगा तो यहाँ पे ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। जब ये पार्ट एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ पे सम का वैल्यू चूंकि आपका 5 है, तो अब यहाँ पे आपका सम का वैल्यू 5 प्लस i का वैल्यू 3 इंटू 3 होगा, यानी कि 14 हो जाएगा। 3 3 जा 9 प्लस 5 14। अब ये 5 न रह करके ये आपका हो गया 14। i का वैल्यू एक बढ़ा तो 3 था पहले से, एक बढ़ा 4 हुआ। 4 हुआ, कंडीशन चेक करने का i छोटा है या बराबर है n के। अगर i छोटा है या बराबर है n से तो हम ट्रू के डायरेक्शन में जाएंगे। तो छोटा तो नहीं है लेकिन दोनों बराबर है, 4 बराबर है, n का वैल्यू 4, i का वैल्यू 4, दोनों बराबर है तो हम इधर आएंगे और अब क्या करेंगे, सम का वैल्यू जो है ये हमारा 14 प्लस 4 इंटू 4 होगा, यानी कि 14 प्लस 16 दैट इज 30 हो जाएगा। सम का वैल्यू 30 हो जाएगा। i का वैल्यू 1 बढ़ेगा तो अब ये 4 न रह करके 5 हो गया। कंडीशन चेक करने गया, 5 छोटा है या बराबर है n के, और n का वैल्यू है 4, तो 5 छोटा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है। कंडीशन हमारा फॉल्स होगा तो प्रिंट क्या करेगा, सम, और सम का वैल्यू कितना है, यहाँ पे प्रिंट करेगा 30, और 30 प्रिंट करने के बाद प्रोग्राम हमारा यहाँ पे एंड होगा। इस तरह से हमारा ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। हमको यही चीज चाहिए था, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, वेयर अभी n का वैल्यू हमारा 4 है। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 30। इस तरह से हम फ्लो चार्ट के हेल्प से एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं।